नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग रिसर्चर डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। पिछले लगभग 29 दिनों से, संभवतः आज 30वां दिन होगा, पिछले दिनों से मैं अपने गुरुओं के ज्ञान को योग शास्त्रों का एवं स्वयं की अनुभूति के आधार पर योग शिक्षक पाठ्यक्रम चला रहा हूँ। क्योंकि कोरोना का टाइम है, इसलिए लगभग सभी लोग अपने घर में बंद से हैं और सभी लोग अपने अपने ज्ञान को, सभी संस्थाएं अपने अपने ज्ञान को बहुत सुंदर ढंग से प्रेजेंट कर रही हैं। किंतु मेरा अनुभव है कि जब तक योग में शोधन क्रियाएं नहीं जोड़ी जाएंगी, बस्ती, नेति, धौती, नौली, कपाल शोधन, त्राटक, शंख प्रक्षालन और इसी 7 क्रियाओं में महिलाएं वेजिनल डूस अर्थात अपनी योनि की सफाई कैसे रखें, जो नया डेवलपमेंट किया गया है हमारे यहाँ, इनका प्रयोग नहीं करेंगे। केवल योगासन अक्रम से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जिस आसन का पूरक होता है नहीं करेंगे, तो प्रायः लोगों को वर्तमान में या भविष्य में नुकसान ही होता है। इसलिए मैं अपने परिचय में योग साधक भी बोलता हूँ, योग शिक्षक भी बोलता हूँ और योग ऋषि या योग रिसर्चर। ऋषि शब्द है वो रिसर्च से ही बना है, रिसर्च शब्द है वो ऋषि से बना है। जो रिसर्च करते हैं उनको ऋषि बोलते थे। और साथ में मैं परिचय देता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस। प्राकृतिक चिकित्सा की जो वर्तमान स्थितियां हैं बहुत अच्छी हैं, किंतु धीरे धीरे ये कॉरपोरेट के हाथ में चली जा रही है, MBA लोगों के हाथ में चली जा रही है और आम आदमी के हाथ से निकलती जा रही है। हमारे सूर्या फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी इस पर बहुत गहरी चिंतन करते हैं कि यह आम लोगों के हाथ से न निकलने पाए। मेरा भी चिंतन यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा 80% लोगों के लिए बनी रहे। इसीलिए मैंने
उधर से घूम के आ जाओ। जाने दो ना। जब मैंने आदेश दिया तो आप बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? अपना काम करो। जैसे आजकल कोलन थेरेपी के नाम से एक बहुत अच्छी मशीन बनाई गई है, मुझे खुशी है, लेकिन लेकिन कोलन थेरेपी 80% आदमी नहीं करा सकता। इसके कराने का ही रेट 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये है। अच्छी बात है, एक वर्ग को चाहिए, पर मैंने ऐसी खोज की है जो काम कोलन थेरेपी में होता है वही काम इस डाइट बस्ती से हो जाता है। मशीन भी 2-2.5 लाख की आती है। ये मशीन 100 रुपये से अधिक नहीं मिलेगी, स्वयं बना सकते हैं। इसके द्वारा वही कोलन थेरेपी का काम होता है, वही बस्ती का काम होता है। जिनके पास नल नहीं है वो इस प्रकार का सेल्फ एनीमा से काम कर सकते हैं। जिनके पास दोनों चीज़ नहीं है वो अरंडी के तेल से गणेश क्रिया कर सकते हैं। बच्चों की बस्ती देने के लिए ये सिरिंज निकली है। तो मैं प्रयास करता हूँ, और महिलाओं के डूस करने के लिए ये डब्बे का प्रयोग किया गया है, जो एनीमा का भी काम करता है और बस्ती का भी काम करता है और लेडीज डूस का भी काम करता है। लेडीज डूस का प्रचार अगर हो जाए स्वस्थ तरीके से तो हमारे देश की 90% महिलाएं मासिक धर्म की गड़बड़ी से और यूटीआई के इन्फेक्शन से और गर्भाशय की सड़ान से बच जाएं। कभी कभी हम लोग अज्ञानता बस, कभी कभी अहंकार बस और कभी कभी लोभ बस हम समाज को सरल चीज़ देने में कंजूसी कर जाते हैं। पहले टब 35 रुपये का आता था जब हमने सन 69 में 1969 में ख़रीदा था। अब 3500 का नहीं मिल रहा है। कुछ कारपोरेट माइंड के लोगों ने ऐसे टब बना दिए हैं कि 6500, 75,000। लेकिन हमने अपना ऐसे 2 थैली ले लो 300-300 रुपये की बाज़ार से, और इसमें ठंडा एक पानी भर लो और फ्रिज में रख दो। अगर फ्रिज घर में हो तो उसे रखा रहने दो। पानी भी बस 1 किलो पानी साल भर काम करता है। थैली सड़ती भी नहीं है और नाभि के नीचे सेंक कर दो। टबबाज का काफ़ी काम हो जाता है। मेहनबाज करना आसान नहीं है। टब नहीं है, तवे नहीं है, 5 किलो बर्फ़ नहीं है। इसी को अगर हम कपड़े के ऊपर से ही अपने प्रजनन अंग को, सेक्स ऑर्गन को या मूत्र अंग को सेंक करें, हटावें, सेंक करें, हटावें, सेंक करें, हटावें। 15 मिनट यहाँ करिए, 15 मिनट यहाँ करिए, तो आपका ठंडा कट स्नान भी हो गया और मेहन स्नान भी हो गया। ये मैंने केवल आपको जिज्ञासा के लिए बताया है कि मेरा प्रयास रहता है कि आम आदमी के हाथ से प्राकृतिक चिकित्सा न जाए, योग साधना न जाए। योग साधना के लिए जो नए नए MBA दिमाग आ रहा है, ऐसी ऐसी मशीन बना रहे हैं, वज्रासन के बैठने के लिए 1500 की कुर्सी बना रहे हैं। अरे बाबा, मैं मना नहीं करता। जिनके पास भगवान की कृपा से, भगवान कृपा नहीं कहेंगे, खानदान की कृपा से, जुगाड़ की कृपा से, अनैतिकता की कृपा से खूब पैसा है, वो अपना करें। लेकिन आम आदमी के हाथ से तो छोटी छोटी दवाइयाँ भी निकल गई हैं आयुर्वेद की। चिल्लाते रहो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलते रहो तोते की तरह, होना हमारा कुछ नहीं है। और मैं तो जानता हूँ जो बोगे वही काटोगे। बोए पेड़ आम के तो बबूल कहाँ से आए। क्या कहा? बोए पेड़ आम के तो बबूल कहाँ से आए। अब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए। ये मैंने एक आपको चिंतन दिया। योगासन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन योगासनों के बारे में फिर समझ लें। हठ योग में योगासन सेकंड चरण में आता है, पहले शोधन क्रियाएं आती हैं। योगासनों को 5 भागों में बांट लीजिए। पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर, इन तीनों को 3 भागों में बांट लीजिए। सरल योगासन, कठिन योगासन, अति कठिन योगासन। इन योगासनों को भी पहले 3 भागों में बांटते हैं। विश्रामात्मक योगासन, ध्यानात्मक योगासन, और ये जब भी मैंने बताया 5 पार्ट, व्यायामात्मक योगासन। आइए हम लोग आज सीखेंगे ध्यानात्मक योगासन। पहले चलो पहले विश्रामात्मक सीख लो। आ जाइए। विश्रामात्मक योगासन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हृदय रोगियों के लिए। लेट जाइए पीठ के बल, पीठ के बल, और सीधे लेटिए और उधर ले जाइए। बहुत सुंदर। पैर इधर लाइए थोड़ा, वो भी पैर इधर लाइए। हाँ, लोग ये योगासन थकने पर तो करते ही हैं या थकने के पहले करते हैं, लेकिन ये विश्राम पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। एनीमिक रोगी को बहुत फायदा करते हैं, हृदय शूल में बहुत फायदा करते हैं। ऐसे ही पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट। तुम भी चाहो तो लेट जाओ, चाहो तो लेट जाओ। हाँ, कर लो। ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट। हाथों को बगल में, थोड़ा दूर। ठीक है। मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में, आंखें बंद, और मन को आज़ाद कर दीजिए। मन जहाँ जाए जाने दें, मन जो सोचे सोचने दें, मन जो देखे देखने दें, मन जो करे करने दें। मन अच्छी बात सोचे या बुरी बात सोचे, मन घर की बात सोचे या कार्यालय की बात सोचे, मन प्रेम की बात सोचे या घृणा की बात सोचे, मन जैसा सोचे, जो देखे, जैसा देखे, उसे केवल साक्षी भाव से, गवाह की तरह, विटनेस की तरह आंखें बंद करके देखते रहिए। बाहर की किसी भी प्रकार की ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे। बाहर की किसी भी प्रकार की ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे। श्री पवन जी हथेली का मुँह करिए आसमान की तरफ। पवन जी हथेली का मुँह आसमान की तरफ करिए। हाँ, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद। मैं वाणी को विश्राम देता हूँ और ये साक्षी दर्शन करिए। कुछ ही मिनट के अंदर या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम मिलेगा, खो जाएंगे तो मन को आराम मिलेगा।
नियमित साधना से एक दिन ऐसा आएगा कि आप विचार मुक्त हो जाएंगे। यानी अगर समाधि 1 सेकंड को भी लग जाती है, 10 सेकंड को भी लग गई, 1 मिनट को भी लग गई, तो आप तन मन आत्मा तीनों को विश्रामित अनुभव करेंगे। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और अभ्यास करें। बस अपने बाएं पैर को हिलाइए, केवल अपने बाएं पैर को हिलाइए, केवल बायां पैर, दायां नहीं, केवल दाएं पैर को हिलाइए पूरा। अपने बाएं हाथ को हिलाइए, अपने दाएं हाथ को हिलाइए, पूरे धड़ को हिलाइए, पैर को नहीं हिलाना, पूरे सिर को हिलाइए। आँखें खोल लीजिए धीरे से और मेरी बात सुनिए। आपस में हाथों की मालिश करके भी, आँख सेंक करके भी खोल सकते हैं। ये आसन में मैंने साक्षी दर्शन जोड़ दिया है। जो लोग वर्षों से ध्यान सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, पड़े पड़े सुनिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास जयपुर से फ़ोन आया कि मैं आनंद जी से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं स्वयं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी पुस्तक एक भक्त के माध्यम से साक्षी ध्यान क्या, क्यों, कब, कैसे मुझे मिली, उसको मैंने पढ़ा और मैंने साक्षी दर्शन का अभ्यास किया। मैं पिछले 40 साल से सब प्रकार के ध्यान शिविरों को अटेंड किया, लेकिन मुझे समाधि सिद्ध नहीं हुई। इतना गहरा रिलैक्सेशन भी नहीं मिला और मेरे जो तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह अल्प मात्रा में, अधिक मात्रा में थे, उन पर भी मुझे बहुत अच्छी विजय प्राप्त हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साक्षी दर्शन के बिना आप अपने तन को, ब्रेन को, माइंड को इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। अगर जिनको नींद नहीं आती या नींद कम घंटे सोने को मिल रहा है, इस क्रिया को करते करते सो जाएं या खो जाएं या समाधि में चले जाएं,
15 मिनट का साक्षी दर्शन आपका 1 घंटे की नींद के बराबर एनर्जी देगा। बल्कि कुछ, मेरा तो अंदाज़ है कि 2 घंटे की विश्राम मिल जाता है। ऐसे करते करते सो जाओ। 10 बजे सोओगे, 2 बजे अपने आप आँख खुल जाएगी। लगता है कि 4 घंटा सोए हो, 8 घंटे। अगर सोने में सपने ना आए, उसे सुसुप्ति कहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। इसका नाम है पीठ के बल का शवासन। अब आप पेट के बल लेट जाइए, देख लीजिए हमारे सहयोगी जी के पेट के बल लेट जाइए। बायां कान जमीन पे दबाइए, बायां हाथ पीछे, पहले ऐसे दे, दायां हाथ मुंह के सामने, और आपका दायां पैर थोड़ा मोड़ लेंगे। पहले बेटा देख लो, बैठ के देख लो। आप उठिए और उधर मुंह करके सोइए। प्रभु बायां कान जमीन पर, देखिए बायां हाथ ऐसे पीछे, और ज़रा सीधे लेटिए, और दायां पैर की तरफ, दायां हाथ मुंह के सामने, हथेली के मुंह जमान की तरफ। दुनिया में जितने बच्चे हैं, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे कसाई के हों, सब ऐसे सोते हैं शुरू में। पर हमारी माताओं का ज्ञान न होने से सीधे को उल्टा कर देती हैं, प्राकृतिक को अप्राकृतिक कर देती हैं। इसमें एक किताब मेरे पास आई है, अल्टीमेट साइंस, इंग्लैंड से। मेरे गुरुदेव के इंग्लैंड में भी योग सेंटर है। तो वहाँ के एक व्यक्ति ने वैज्ञानिक पक्ष पर रिसर्च किया है कि इस प्रकार के सोने से हमारा जो पृथ्वी से नाभि का संबंध 0 हो जाता है। तो ग्रेविटेशन 0 हो गया फिजिक्स के नियमानुसार, और इतनी अपने आप आदमी समाधि में चला जाता है। समाधि माने जागते हुए विचार मुक्त हो जाना, या सोते हुए स्वप्न रहित हो जाना। अगर सो गए और कोई विचार नहीं आया, इसको सुसुप्ति कहते हैं। लेट जाओ। विचार या स्वप्न हमारे सुंदर आए, इसको इधर लेटो बेटा, हमारी तरफ मुँह करो। उसको कहते हैं सुंदर सपने। सुंदर सपने से एनर्जी मिलती है, खराब सपनों से एनर्जी जाती है, और विचार न आने से महा एनर्जी मिलती है। ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, च्यवनप्राश खाओ, ये खाओ, वो खाओ, अच्छी चीज़ है, खाओ। कोई ये नहीं कहता निकालो, आते भरी हुई मल से कोई निकालने को नहीं कह रहा है। कब भरा हुआ है चेहरे पर, लंग्स पे, कोई निकालने की बात नहीं कर रहा है। पसीना आ नहीं रहा, कोई पसीना निकालने की बात नहीं कर रहा है। पेशाब भरा है मूत्र अंग में, कोई नहीं कहता निकालो। पित्त फंसा पड़ा है आमाशय में, चाट पकौड़ा समोसा खस्ता और ये कुफास्ट फूड की वजह से। ये फास्ट फूड नहीं है, कुफास्ट फूड है। कोई नहीं कहता, क्यों? हठयोगी कहते हैं नेति करो कफ विकार खत्म, कुंजर करो पित्त विकार खत्म, बस्ती करो संप्रसाधन करो मल विकार खत्म, स्टीम बाथ लो स्वेटिंग। तो इस क्रिया में आदमी या तो सो जाता है स्वप्न रहित, या जागते हुए विचार मुक्त हो जाता है। जितने दुनिया में जानवर हैं वो दिन में कई बार ऐसे ही पेट के बल लेट करके, उनका स्वाभाविक क्रिया है
और आंख बंद कर लेते हैं। हर जानवर कई बार समाधि में जाता है, इसलिए उनको मालूम रहता है भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, आंधी आने वाली है, इस घर में कुछ अनर्थ होने जा रहा है। बिल्ली को मालूम है, अरे कुत्ते तक को मालूम है कि भैया ये चोर कहाँ कहाँ गया है, हत्यारा कहाँ कहाँ गया है, पर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नहीं? बहुत प्राकृतिक क्रिया, ये प्राकृतिक स्लीपिंग है। सब बच्चे ऐसे सोते हैं, पेट पे दबाव पड़ता है तो वायु अपने आप गुदा मार्ग से निकल जाती है। ये है पेट के बल का शवासन। चाहे तो इस क्रिया में भी साक्षी दर्शन कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे लेट जाया करो, बड़ा आनंद आएगा। यौगिक क्रिया में जो सुख मिलता है उसको आनंद कहते हैं। बाह्य जगत में जो सुख मिलता है उसको मज़ा कहते हैं, और मज़ा के पीछे सजा जरूर छिपी होती है। बस उठ जाइए प्यार से। अब आप करेंगे बैठे बैठे शवासन। ये देखो बैठे बैठे, इनको देखिए, थोड़ा तिरछा हो जाइए, हम भी देखें आपको। हाँ, ऐसे बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ लिया, घुटने के बाहर। बहुत सुंदर। आंखें बंद कर लीजिए अरविंद जी की तरह, और आराम से मन को आज़ाद कर दीजिए। पूरा आ रहा है, कवर हो रहा है अरविंद बेटा, कवर हो रहा है पूरा। पाँच मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट ऐसे ही बैठ जाइए। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, साहब लेटने की जगह नहीं है। इस क्रिया में 5-10 मिनट 2 मिनट बैठने से, साक्षी दर्शन करने से या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे या विचार मुक्त हो जाएंगे। आनंद ही आनंद है। दुनिया से शराब, ड्रग्स, स्मैक से छुटकारा दिलाना है तो हठ योग को लाना पड़ेगा। राजयोग को यम नियम के साथ लाना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा को लाना पड़ेगा, महतत्व चिकित्सा के साथ, जो गांधी जी ने लिखा है। घरेलू जड़ी बूटियों का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत आयुर्वेद की खिल्ली उड़ाई गई। आयुर्वेद में क्या नहीं है, इनको विकास नहीं होने दिया गया, विकास नहीं किया गया, सरलीकरण नहीं किया गया। आओ मिलकर के मिक्सोपैथी लें। योग साधना से बीमार ही ना पड़ें। प्राकृतिक चिकित्सा से बीमार हो तो ठीक हो जाएं। आवश्यकता पड़ने पर घरेलू जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, लंघन का प्रयोग करें। लंघनम परम औषधि, लंघनम परम औषधि। उपवास विज्ञान पर बहुत अच्छा लिखा गया है नेचुरोपैथी में। और फिर आवश्यकता पड़े तो आयुर्वेद की शास्त्रीय औषधियाँ लीजिए। पेटेंट औषधियों से दूर रहिए। शास्त्रीय औषधियों में मिलावट के चांसेस बहुत कम हैं। और फिर कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो होश में एलोपैथिक ले लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ज़्यादा एलोपैथिक लोगे
अब तो एलोपैथी के डॉक्टर भी कहते हैं लाइफ स्टाइल चेंज करो, मेडिटेशन करो, योग करो, हैं, शाकाहारी बनो। अब तुम ना सुनो तो हम क्या करें। चलो लौट चलें प्रकृति की ओर, लौट चलें गांव की ओर, लौट चलें सरलता की ओर। नहीं तो न तो मारे जय हो सब राजा, जो राजाओं का जीवन जी रहे हो ना भोग विलासता युक्त, न तो मारे जय हो सब राजा, सारे के सारे पिटोगे। लीवर कटेगा, पैंक्रियाज कटेगा, हृदय कटेगा, घुटने कटेंगे, आंखें कटेंगी, कान कटेंगे। अभी मेरे पास एक मेरे बहुत अच्छे पुराने शिष्य एचएन सिंह 40 साल पहले एंक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मेरे पास आए थे छुट्टी लेकर के, अब रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि मेरी पोती को, नातिन को बहुत तकलीफ़ हो गई है, जाने कहाँ कहाँ हो आया, उस बच्चे का ऐसा अंगूठा जो है ऐसे हो गया है और सीधा नहीं, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा मत कराना, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आए, मैंने समझा, मैं समझ गया कि लिगामेंट में सूजन आ गई है, आदि आदि आदि। उसको मैंने एक लंबा चुम्बक दे दिया, वर्टिकल चुम्बक होता है एक। मैंने कहा जाओ इसी को बांधना, 1 सप्ताह बाद फिर मुझे दिखाने आना। परसों मुझे मिलने आए, उनकी बेटी के चेहरे में मुस्कुराहट, उनके दामाद के चेहरे में मुस्कुराहट। वो नहीं आए थे, कहें डॉक्टर साहब 90% ठीक हो गया। कितनी खुशी हुई, कहाँ कहाँ नहीं हो आए। क्योंकि जब पैसा ज़्यादा होती है ना तो अकल मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? अकल मंद हो जाती है, यानी मंद अकल हो जाती है। हाँ, कितनी खुशी हुई मेरे को। अरे चुम्बक चिकित्सा पढ़ो, किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार का सूजन ठीक हो जाता है। कितनी खुशी हुई। हमने कहा जाओ भी 1 सप्ताह और बांधो। कितना रुपया खर्च हुआ उनका? 500 रुपया खर्चा हुआ परीक्षण में, 700 रुपया किताब मिली उनको ले दी, और 500 रुपया खर्चा हुआ परामर्श में, और 100 रुपया का चुम्बक। 1100 रुपया में ठीक हो गया। कल मेरे पास आए, मैंने कहा नहीं, परामर्श की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने परामर्श दिया ही क्या है, आप तो खबर देने आए हैं कि ठीक हो गया है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लौट आओ, न तुम्हारे जय सब राजा। अब तो लीवर भी ट्रांसप्लांट होने लगा है। हमारे यहाँ तो गर्दन का ट्रांसप्लांट होता था। जब कार्बंकिल हो गया था गणेश जी को, तो अश्विनी कुमार जो हमारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं देवताओं के, उन्होंने देखा नहीं कार्बंकिल ठीक हो रहा है, तो उन्होंने बाकायदे गणेश जी की गर्दन काटी होगी और हाथी, नवजात हाथी का गर्दन लाया गया होगा, उसको जोड़ा होगा। अब ब्रेन को कैसे गणेश जी के सिर से निकाल के लगाया होगा। क्या गजब की साइंस थी। और प्रोत्साहन न देने से हम लोग, बहुत विज्ञान, एलोपैथिक ने सर्जरी पर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन 90% सर्जरी तो उन्हीं की दवाओं की वजह से हो रहा है। अरे मेरा जीवन खुद एलोपैथी की वजह से, मेरा घुटना टूट गया, उन्होंने जोड़ा। मेरे पेट में बचपन से हार्निया था, उन्होंने ठीक किया। प्रणाम करता हूँ। लेकिन पहले एकदम एलोपैथिक सुप्रीम कोर्ट है। हमारी जड़ी बूटियाँ और नेचुरोपैथी ये लोकल कोर्ट है। पहले लोकल कोर्ट में मुकदमा ले जाओ, ना निभे तो फिर हाई कोर्ट में ले जाओ, फिर ना मन का हो तब सुप्रीम कोर्ट में जाओ, है ये है। अब आइए, खड़े हो जाइए, इसको यहाँ कर दीजिए, तखत किधर सरका दीजिए अपने कर कमलों से। ये बहुत सुंदर। बस खड़े खड़े शवासन, खड़े हो जाइए।
दोनों पैरों का फासला 6 इंच एड़ियों का, 9 इंच अंगूठों का। दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़िए, गर्दन सीधी और आंखें बंद, और थोड़ी सी गर्दन झुका लीजिए, जरा से, ज़्यादा नहीं। वही काम करना है, मन को आज़ाद कर दीजिए। मन जहाँ जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए। एक मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में आप रिलैक्स हो जाएंगे। जब खड़े होकर के आसन करें तो खड़े होकर सब आसन करें थक जाने पर। जब बैठ करके योगासन करें तो बैठ करके सब आसन करिए। जब पेट के बल के आसन करें तब आप पेट के बल का सब आसन करिए। जब पीठ के बल का योगासन करें तो पीठ के बल का सब आसन करिए। अब आया आपका, बस जब उल्टे होके करेंगे, शीर्षासन जब करेंगे, करिएगा नहीं, आई रिक्वेस्ट यू। शीर्षासन से मैंने सैकड़ों रोगी बिगड़ते हुए देखा। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ा सा भी है, कहीं आपकी आँख की नर्व्स कमज़ोर है, आँखों में ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो फिर भी जब उल्टा होके कैसे करेंगे। देखो, दो ईंटा बेटा कहीं रखा है क्या? जाओ 2 ईंटा लेके आओ। अब हमने निकाला वर्टिकल, उल्टा होकर के शीर्षासन कैसे करें। ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। कल आपको बताएंगे खाने का आसन क्या है, मूतने का आसन क्या है, हगने का है, शौच का आसन क्या है। बहुत योग में बहुत खोजें हुई हैं। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, और हमारे पीछे डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त, इन्होंने किताब लिखी है फिजिक्स ऑफ नेचुरोपैथी। वह अद्वितीय किताब है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छप जाए। ले आओ बेटा। आपके अपने घर में एक आजकल पलंग आते हैं, फोल्डिंग पलंग, लगाओ नीचे, इसके नीचे लगाओ ना पहले, उधर लगाओ। ऐसे ही 2 ईंटा लगा लीजिए वन साइड, एक हिस्सा आपका ऊंचा रहे, एक हिस्सा नीचे रहे। अभी मैंने, अब लेट जाइए, सिर इधर नहीं, पैर, सिर उधर पैर इधर, सिर ढाल की तरफ और पैर ऊंचाई की तरफ। इसको कम और ऊंचा कर लीजिएगा। हाँ, आजकल फोल्डिंग पलंग आ गए हैं, आपका यूट्रस गर्भाशय से बाहर निकल रहा है, तो इस आसन में लेटने से आराम मिलता है। ठंडी पानी पट्टी रखो गर्भाशय में, ये देखिए, इसको और ऊंचा कर लेंगे। अभी इतना ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, अगर आपको और करना है तो ऐसे कर लीजिए, और इन पैरों में एक बांध दीजिए रस्सी, जिससे सरके नहीं। इस आसन में करने से आंतें लटक गई हैं, बिना भूख के खा रहे हो, बिना चबाए खा रहे हो, ठूस ठूस के खा रहे हो, जो नहीं पचा सकते वो खा रहे हो, आंतें लटक गई हैं आपकी, उसमें मल सड़ पड़ा हुआ, सड़ रहा है, गैस बन रही है। क्या करेगी गैसांतक बटी, क्या करेगी छोटी हर एक सीमा के बाद। इस आसन में लेटने से आंतें सेट होने लगती हैं, निकला हुआ गर्भाशय सेट होने लगता है। अब आप कहेंगे साहब इसमें कुछ किया तो है नहीं, और ये तो कैसा आसन है। ये है विश्रामात्मक आसन। क्या है? रिलैक्सेशन। थक गए हो, चूर हो गए हो, और किंग क्वीन भी नहीं मालूम है,
इस आसन से आराम मिलेगा, है ना। ये मैंने आपको अपने गुरुदेव की कृपा से जो मैंने शोध कार्य किया है वो मैंने बता दिया है। करो, सब कुछ करो। 24 घंटे में 12 घंटे अपना व्यापार चलाओ, कुछ भी करो, फैक्ट्री चलाओ, 6 घंटे सो, 12 6 18, 1 घंटा आने जाने रख लो 13, 1 घंटे मोबाइल के लिए रख लो 14, कितने हो गए? ज़्यादा हो गए। और 1 घंटा टट्टी पेशाब कुल्ला दातून को रख लो, 1 घंटे यौगिक क्रियाओं को रख लो, 1 घंटे ध्यान को रख लो, 1 घंटे परिवार को रख लो। जब अनुशासित दिनचर्या बनाइए, डायरी मेंटेन करो। आज हमने लिखे हैं 5 काम लिखे हैं, अभी और काम याद आ रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। डायरी मेंटेन नहीं करोगे लाइफ में सफल नहीं होगे। आपका लाइफ फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। फ्रेंड होना अलग बात है, मित्र होना अलग बात है, परिचय होना अलग बात है। मेरे एक मित्र हैं, उनको मैं गर्व करता हूँ आज भी। उनके मन का नहीं किया शादी विवाह में तो टन्नाए गए, शादी विवाह में नहीं आए। हम मनाने गए, हमने कहा भाई आप करोड़पति आदमी हो और हम हजारपति आदमी हैं उस समय, अब तो खैर लखपति हो गए हैं धीरे धीरे। मैंने कहा भाई आप जो खर्चा बता रहे थे करोड़ों वाला बता रहे थे, हम अपनी सीमाओं में रहेंगे ना। हम तो चादर, जितनी चादर होगी उससे कम पैर फैलाओ। क्या कहा? हाँ, बराबर फैलाओगे मच्छर काटेगा। हाँ भैया, फिर हमने मनाया। लेकिन पेपर पेन और पेन हर समय रखो, ये आपके परम मित्र हैं। काम याद आया, भगवान का संदेश याद आया, तुरंत लिख लिया, उससे मिलना है, उससे पैसा मंगाना, उसको पैसा भेजना है। वहाँ से डायरी मेंटेन करो, पेपर पेन पिन, कागज़ लगा लिया इसमें, ये देखिए सब कागज़ लगे हुए हैं। तो विकास चाहते हो, रास्ता तो विनाश का अपनाते हो। इस प्रकार से आप चलिए, बस उठ जाइए प्यारे, बड़ा आनंद है। बोले गुरुजी काम कर, ऐसे करे ऐसे किए रहो। ओह लेटर है भाई, या तुम ईंटा निकाल लो किनारे से आकर, ईंटा निकाल दो। आज हमने आपको पौन घंटे में बहुत नई बात बताई है, और समय कम है, आसन नहीं कर पा रहे, और आगे बढ़ो। इसको खींच लो जरा बेटा, और ये बस ये लीजिए और माने। चलिए पैर मोड़, अच्छा दोनों पैर मिलाइए। नहीं, मोड़िए नहीं, मोड़िए नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ करेंगे 15 मिनट में कुछ आसन। उत्थान पादासन, दोनों पैरों को उठाइए धीरे से, हथेली का मुंह जमीन की ओर। तुम आज देखो, केवल आज देखो, नीचे करो 2, श्वास भरते हुए 3, 5 गिनती में रोका, 4, 5, ऐसे करती हो गिनती के साथ, 6, क्या जोर से बोलो ना, क्या गिनती में रोकती हो? अंदाज नहीं चलेगा। सेकंड कहाँ से, क्या सेकंड गिनती? घड़ी देखोगे बार बार, सेकंड नहीं चलता, गिनती चलती है योगासनों में। गिनती तो कर भी लोगे, कहाँ बार बार घड़ी देखोगे? ये जो है इसका नाम है उत्थान पादासन। थोड़ा करो, अच्छा करो। चलिए दूसरा, नौकासन। नौकासन खो जाते हैं, नौकासन खो जाते हैं।
बच्चों की याद में खो जाते हैं। और जब बच्चे बड़े में इनका गले का व्यायाम कराएंगे तब बोले पैदा होते ही क्यों ना मर गए। वो थोड़ा पैदा हुआ था। कहते हैं लड़के, लड़कों को लड़के क्यों कहते हैं? हमने बड़ी खोज किया है। ये लड़के पैदा होते तो लड़के रहते, मिल के पैदा होता सारे मिल चलावे। कुछ समझ में आया तुम्हारी बात? बड़ी गहरी बात है। लेकिन आनंद जी बहुत ओपन बोलते हैं। तुम ओपन व्हाट्सअप देखते हो गंदी गंदी बातें, हम तो अच्छी बात बता रहे हैं। जब लड़के पैदा करोगे तो लड़के रहेंगे। 2 3 4 5 5 गिनती में रोकिए, मन में गिनती करिए, सेकंड फैकंड नहीं चलता। 6, ये सेकंड का चक्कर नहीं होता, बार बार घड़ी देखोगे क्या? 1 2 3 ऐसे सेटिंग कर लो। एक गिनती 1 सेकंड में निकले। क्या कहा? 1 सेकंड में निकले। इसके साथ में भगवान जी का नाम डालो। 1 श्री कृष्ण, 2 श्री कृष्ण, जो भी तुम्हारा इष्ट हो गिनती के साथ जोड़ लो। कल मैं अपने बेटे से कहा, हम तो न्यूज़ बहुत सुनते हैं बार बार आधी से। उसने हमने कहा भाई एक फिल्म आई थी 77 में, यही है जो ज़िंदगी, संजीव कुमार की। जब देखो इसमें कहीं लगी है क्या? निकली। उसने देखा। ये पिक्चर सबको देखना चाहिए। पैसा कमाओ पर बेहोशी में इतना न कमाओ कि डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, हृदय रोग हो जाए, लड़कियां फार्म हाउस में जाने लगे, बेटा शराब पीने लगे, व्यापार बहुत। एक बहरा था, धीरे धीरे 10-12-15 होटलों का मालिक हो गया। क्या दुर्दशा होती है। बहुत रियल पिक्चर है। यह है जो जिंदगी। उसको देखा फिर से, अच्छा लगा। हमने कहा यही हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या लगा रहे हो? बोले टेट्रामाइसिन। बोले 13 माइसिन है, तुम्हारे 13 पाप हैं। वो 13 पाप गिनाए संजीव कुमार को, है। बवासीर इसलिए हुई, हृदय रोग इसलिए हुआ। ये अच्छा है, पिक्चर अच्छी संदेश भी देती है। इसलिए तन को स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो और धन को भी स्वस्थ रखो। चलो अब आ जाइए तीसरा उदर मौन मुक्तासन। 1 2 3 4। ये देखिए बहुत सुंदर। 5 गिनती में रोकिए। 1 2 3 4 5। 1 नीचे करो, 2 हाथ हटाओ, 3 4, ये कुल 8 हो गया। 9 10 11 12। अगर लीवर में सूजन है नहीं करोगे, हाँ पैंक्रियाज में सूजन है नहीं करोगे, करने से दर्द बढ़ता है नहीं करोगे, पहले कुछ दिन ये मैग्नेटिक बेल्ट लगा लो, ये हमारे से मंगवा लो, बाज़ार में बहुत महंगी मिलेगी। नीचे ले आओ धीरे से, नंबर गिरते नीचे ले आओ। सिर नीचे करो, हाथ हटाओ, पैर तिरछा करो, नीचे करो, फिर करो। चलिए आगे बढ़िए। 4 8 9 16 17 18 19 20। ये जो है ये बेल्ट है ना, ऐसे
बड़े पेट वाले हो ऐसे बांधो, पीछे से बांध लो। छोटे पेट वाले हो 2 लाइन वाली आती है, सिंगल पेट वाले 1 लाइन वाली आती है, और बड़ा पेट हो 4 लाइन वाली बन जाती है। इसके बांधने से कोलाइटिस, पेट की सूजन आदि ठीक हो जाती है। इसको बैक से बांध लो, कमर दर्द नहीं होता। इसको ऊपर से बांध लो, लंग्स के पीछे, तो आपका लंग्स मजबूत हो जाएगा। घुटने में बांध लो, घुटना ठीक हो जाएगा। बस नीचे आ जाओ। इसलिए बता रहे हैं कि घुटने में सूजन है और आसन कर रहे हो बोलने वाला, पेट में सूजन है, कपालभाति कर रहे हो, अगर सूजन है उस अंग का मूवमेंट मत करो, लेट जाओ पेट के बल। हमारा उद्देश्य सर्कस योगासन दिखाना नहीं है, आपको एजुकेट करना है। योग से भी खूब नुकसान हो रहा है, योग भी कर रहे हैं, डायबिटीज है, योग भी कर रहे हैं, सूजन है, योग भी कर रहे हैं, निराश हैं। या तो योग सिखाने वाला गलत है, या योग सीखने वाला गलत है, या आपने पूरा योग नहीं सीखा है। चलिए करिए सर्पासन। ये एक ऊपर देखिए हल्का सा, नाभि तक उठिए, 2 3, 1 2 3 4 5, 4 5, 1 2 3 4 5, 6, 1 2 3 4 5, 7, 1 2 3 4 5, 8, 1 2 3 4 5। समझ गए ना? दोनों हाथ नीचे लगाइए, पजनन के बगल में मुट्ठी बंद करिए। 1, बहुत सुंदर, 1 2 3 4 5, 2, 1 2 3 4 5, 3, 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5, 6, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसका जो पूरक है, ओरियल में धनुरासन नहीं है, पलट जाइए, बैठ जाइए, यहाँ ऐसे बैठिए, जवान आदमी है। हाँ बैठिए। ये बोले गुरुजी जवान कहाँ रहे, गंदी गंदी और किताबें पढ़ करके जवानी तो ख़त्म कर दी। ब्रह्मचर्य इस देश का टूट गया, फैल फैलाओ। ऐसी गंदी गंदी पिक्चरें, गंदी गंदी किताबें, कोर्स में ब्रह्मचर्य का नाम ही नहीं है। एक बार सुकरात से कहा शिष्यों ने, बड़ा भारी फिलासफर हुआ है, कि जीवन में कितनी बार शरीर संपर्क करना चाहिए, स्त्री पुरुष का संयोग। अरे बोले एक बार बहुत है। अरे नहीं गुरुजी। बोले ठीक है, साल में एक बार। बोले नहीं गुरुजी नहीं चलेगा। बोले ठीक है, महीने में एक बार। जब कहीं जाओ ना सामान खरीदने, उसने कहा सामान कितने का है? बोले 1000 रुपया का। बोले 200 में दोगे? नहीं नहीं 900 में ले लो। 300 में दोगे? बोले 800 में दे दो। चलता नहीं बार्गेनिंग, दे दें। ऐसे गुरुजी ने कहा नहीं चलो महीने में एक बार बहुत है। नहीं गुरु चलेगा। बोले 15 दिन में एक बार बहुत है। बोले गुरुजी नहीं चल पाएगा। बोले सप्ताह में एक बार बहुत है। ये तो हमने कर दिया। सुकरात तो 15 से नीचे उतरे नहीं है। फिर बोले ससुरा मर जा कर के, जो मानो सोकर सत्यानाश कर अपने शरीर का। कुछ समझ में आया? हमने बचपन में ये बात पढ़ी थी तो हमारे दिमाग में बात ठहर गई। गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य से रहा जा सकता है।
आवश्यक थोड़ा रोज चाट खाई जाए, सप्ताह में एक बार चाट खा लो, महीने में एक बार खा लो, नहीं तो चट जाई हो। रोज रोज चाट खाई हो तो चट जाई हो। फिर ढूंढते रहो शादी के पहले, शादी के बाद। हम तुमको आयुर्वेद में ऐसी सी बात, जड़ी बूटी बताएंगे कि एक पैसा तुम्हारा खर्च नहीं होगा, और अपने घर में बना लो वीरवर्धक, वीर स्तंभक, वीर शोधक, सब जड़ी बूटियाँ हमारे घर में हैं, बताएंगे। चलो ऐसे करो, ऐसे करो, धीमे से करो, पैर छुओ, ज़्यादा जोर से मत करो। फिर ऊपर आओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ। ये है सर्पासन शलभासन का पूरक। क्या कहा? एक पूरक होता है। धोखे से अधिक आम खा जाओ तो जामुन खा लो, भांग खा जाओ तो खटाई खा लो, एक पूरक होता है। ऐसे कभी ज़्यादा आसन कर जाओ, उसका पूरक होता है। अब आप लेट जाओ और कुछ भी समझ में ना आए कि किस आसन क्या क्या पूरक है, और कष्ट का अनुभव करो, ऐसे लो, ऐसे कर लो, इसे कर सकते हो। और सीधे बैठा करो। योगी सीधे बैठते हैं, हम भोगी सीधे बैठे नहीं पाते। ब्रह्मचर्य टूट गया है, वीर का उर्ध्वता नहीं किया। अभी मेरा एक आया है इंटरव्यू कि हम भोजन को ऊर्जा में कैसे बदलें, आज भिजवाएंगे। शेयर करिए, शेयर करोगे अपने मित्रों को तो लाभ होगा। पैर मोड़ लो, वही किंग एक्सरसाइज करो। D5 हिंदी चैनल, you go to YouTube and search D5 हिंदी चैनल, D5 हिंदी चैनल। उसमें मेरे करीबन 25 इंटरव्यू पड़े हुए हैं। मुहासे कैसे ठीक करें, कमर दर्द कैसे ठीक करें, ऊर्जा को, हम अपने भोजन को ऊर्जा में कैसे बदलें। अभी लेटेस्ट मेरा एक इंटरव्यू हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू हैं, बड़े व्यवहारिक हैं, इनको सुनो, कल्याण का द्वार खुल सकता है। नहीं तो नत मारे जइयो सब राजा। नरसिंह भगवान हर मोहल्ले में आ गए हैं। बताओ, 1 साल के 2 साल के बच्चे का सारे का अंगूठा काटने जा रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल केस है। अरे चुम्बक बांधो, सब प्रकार की दर्द, सब प्रकार की सूजन, सब प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम अपवाद छोड़ के सॉल्व हो जाती है। यू गो टू माई यूट्यूब, ऋषि ओम प्रकाश आनंद, 12 मेरे कैसेट हैं, पढ़ लो ठीक से। किताब मैंने दे दी है फ्री, पढ़ो, समझो, आओ मेरे पास श्रद्धा समर्पण के साथ। 2 चीज़ें नहीं हो तो वापस कर देता हूँ बड़ी खूबसूरती से, पता नहीं चलता आपको। श्रद्धा समर्पण करके आओ, तुम पैर मिलाओ, करो। ये 2 एक्सरसाइज तो समझ लो, जैसे भोजन में सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। केवल सलाद से भी पेट भर सकता है। हम लोग खबड़ाए के आदी हो गए हैं। खबड़ा समझते हो? जबरदस्ती खाने की, सब बुंदेलखंड की भाषा है इसलिए। चलो, ये 2 तो भूलो नहीं, सवेरे उठते ही करो, शाम को ये किंग क्वीन, ये कहा है किंग क्वीन राजा योगासन व्यायाम, इसका हिंदी में नाम है। इसका नाम जो कर रहे हैं, पहले जो किया था खोल के, राजा योगासन व्यायाम, इसका नाम है रानी योगासन व्यायाम।
अब राजा होगा तो रानी तो होएगी, नहीं होएगी? इसके बाद राजा रानी रहेंगे तो फिर पुत्र पुत्री पैदा होंगे, नहीं होंगे? चलो साइकिलिंग करो, शाबाश। ये देखो ऐसे साइकिलिंग कुछ देर करो, वजन नहीं घटता, वजन नहीं घटता। अरे साइकिलिंग करो, फिर आराम करो, फिर साइकिलिंग करो, फिर आराम करो, फिर साइकिलिंग करो, फिर आराम करो। एक ही व्यायाम से तुम्हारा वजन कंट्रोल में हो जाएगा। और भोजन में सवेरे सब्जियों का सूप पियो, दोपहरी के मौसम के फल खा लो, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, केला नहीं, सेब नहीं। तीसरे पहर जूस पी लो, पैसा ना हो खीरे का जूस निकाल के पी लो। रात में 2 रोटी और झगुआ पर हरी सब्जी खाओ। क्या कहा? 2 रोटी और हाँ, खाते हो चटनी की तरह सब्जी, तो क्या वजन घटेगा? बस हंस तो लियो यार। हंसते रहो। बस बैठ जाओ, पैर लटका के बैठ जाओ, पैर लटका के बैठ जाओ। घुटने में सूजन मान लो है तो कैसे आदमी बैठेगा तुम्हारी तरह? कुर्सी में बैठ जाओ, तखत में बैठ जाओ, ऐसे करो और थोड़ा उधर जाओ। ये करो 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 करो, ये करो धीरे धीरे। जो हंसने वाला है उसका नाम था प्रिंस एक्सरसाइज है, राजकुमार योगासन व्यायाम। ये क्या है? राजकुमारी योगासन व्यायाम। ये तो याद रहेगा। किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस। अरे साहब शास्त्रों में नहीं लिखा। अरे 100 साल के बाद लिखिए, शास्त्र बन जाएगा। नए लोग पुराने लोग नई बात को स्वीकार नहीं करते। फिर ट्रेन क्यों स्वीकार किया? चलो बैलगाड़ी में। हवाई जहाज क्यों स्वीकार किया? चलो ये अपना खटारा में। शोध होते रहते हैं, नए नए शोध होते रहते हैं। बस रिलैक्स। 3 बार ओम ध्वनि, श्वास को भरिए। बस रिलैक्स। टुडे क्लास खत्म। बैठिए आप।